नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो बच्चों? अच्छे हो ना? आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 कर्ज की सैर। तो बच्चों, आज हम सभी कर्ज की यात्रा, कर्ज का प्रवास करने निकलेंगे। आपको भी आना है ना? हम साथ में कर्ज की सैर करेंगे। कर्ज निवासी हरेश ढोलकिया एक अध्यापक थे। उन्होंने कर्ज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कर्ज के आजू बाजू के स्थल, जहाँ पर दर्शनीय स्थल है, उनका विस्तार से यहाँ पर अनुवाद भी किया है। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कर्ज मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कर्ज का परिचय अच्छी तरह से करवाया है, जिससे कर्ज एवं इर्द गिर्द यानी कि आजू बाजूनो विस्तार, इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। कर्ज गुजरात राज्य का एक बहुत बड़ा जिला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का बहुत बड़ा आज भी महत्व है। धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कर्ज का मुख्य नगर है। प्रस्तुत इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कर्ज यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत में बहुत से दर्शनीय स्थल है। सबका अपना अपना महत्व है। सबका अपना अपना सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। ए बधामा गुजरात एक अनोखું राज्य છે। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कर्ज। गुजरातનો एक विशिष्ट जिल्लो છે कर्ज, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। गुजरातનું ખૂબ જ रमणीय प्रदेश છે, राज्य છે। यात्रियों के लिए कर्ज आकर्षण का केंद्र है। जो भी यात्री, जो भी प्रवासी आते हैं, वह कर्ज में बहुत आते हैं, क्योंकि कर्ज एक आकर्षण केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। इसका पौराणिक એટલે કે बहुत પહેલાનું पौराणिक महत्व भी कहीं ओछું नहीं। अनेक दर्शनीय स्थलों के विविधता के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहते हैं। कर्ज में बहुत दर्शनीय स्थलों है, अलग अलग उसकी विविधता है। इसलिए आ माटे कर्ज ने
म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहे छे, कहते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। जेवो कच्छમાં પ્રવેશ કરીએ એટલે કચ્છના બે ભાગ દેખાય છે, એક છોટા રેગિસ્તાન और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। એમાં એક નાનું રણ છે અને બીજું મોટું રણ છે। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। इन दोनों में रेगिस्तान એટલે કે રણમાં ખૂબ જ રેતી હોય છે, પણ આ એવું રણ નથી। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यहाँ अनूठा रेगिस्तान है। कारण કે રણમાં રેતી હોય છે, પણ કચ્છના રેગિસ્તાનમાં ક્યાંય રેતી જોવા મળતી નથી, એટલા માટે તેને अनोखू रण कहेवामां आवे छे। अनूठा रेगिस्तान यानी कि अनोखू रण। समख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। जेवो कच्छ में प्रवेश करवामां आवे एटले समख्याली कच्छनु मुख्य प्रवेश द्वार है। कच्छ की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती। समख्यालीना प्रवेश द्वार पासेथी कच्छनी यात्रानो प्रारंभ थाय छे। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। અહીંથી જ उत्तर દિશામાં યાત્રાનો આરંભ કરવામાં આવે છે। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजो-दड़ो का स्मरण हो जाता है। रापर थी प्रवेश करवामां आवे एटले धोलावीरा पहुँचे एटले त्यानी प्राचीन संस्कृति मोहेंजो-दड़ो का स्मरण याद आवे छे। स्मरण एटले मोहेंजो-दड़ोनी याद आवे छे। बच्चों, यहाँ एक पिक्चर भी आया था मोहेंजो-दड़ो, जेमा प्राचीन संस्कृति के अवशेषों ने बताववामां आवेला हता। तेमां प्राचीन संस्कृति वधारे पड़ती बताववामां आवेली छे। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। मोहेंजो-दड़ो में 5000 वर्ष पहलेना अवशेषों नु अंग छे। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। यहाँ पर प्राचीन संस्कृतिना दर्शन थाय छे। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्राचीनता में पण आधुनिकताना दर्शन अहीं पर थाय छे। समख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। समख्याली थी यात्रा करवामां आवे तो भचाऊनी शुरुआत थाय छे, नजर आवे छे। जो बड़ा गांव है, भचाऊ एक मोटू गाम छे। जैसे नगर एक गांव छे, पण तेमां एटली बधी आधुनिकता छे, एटલું બધું मोटું छे के मानो ए नगर होय। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। त्यांथी औद्योगिक एटले के कारखानाओं फैक्टरीओनी शुरुआत थाय छे। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। भचाऊ नी आजूबाजूमां कारखानाओं पण खूब ज छे अने त्यां पाकिस्तानमांथी आवेली सिंधी प्रजा त्यां वसवाट करे छे। ते लोके पाकिस्तानथी आवीने त्यां ज वसवाट करेलो छे, त्यां ज ए लोको स्थायी थया छे। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुरा में पण
ખૂબ જ ઔદ્યોગિક કારખાનાઓ છે, એટલા માટે તેનો ખૂબ જ વિકાસ થયો છે। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदर का बड़ा महत्व है। आदिपुर में ज गांधी स्मृति अने कंडला बंदर पण त्यां ज कंडला बंदरनुं पण खूब ज महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। आदिपुर में ज कंडला बंदर आवेलुं छे ए खूब ज मोटुं छे अने तेनो विकास थी प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंडला में लोगों को काम मिल जाता है, इसलिए त्यानी प्रजानो विकास पण त्यां ज थयो छे। मतलब के विकास मतलब के प्रजाने त्यां काम मळी रहे छे, एटला माटे कंडला बंदरनुं खूब ज महत्व रहेलुं छे। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। जैन लोकोनु मंदिर, यात्रा धाम एटले जैन लोकोनु यात्रा धाम छे। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। 2500 वर्ष पहलानु जिनालय जैन धर्मलोकोनु मंदिर भूकंप में खंडित थई गयुं हतुं। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। ए मंदिर ने फरीथी ऊभुं करवा माटे, फरीथी पुनः निर्माण एटले फरीथी बनाववा माटे जोर शोरथी काम चाली रह्युं छे। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। ए मंदिर पहला जूनू हतुं, आधुनिक हतुं, परंतु अत्यारे ए आधुनिकता एटले नवुं बनाववामां आवेलुं छे, आधुनिकताथी बनाववामां आवेलुं छे। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योग के कारण विकास की दिशा खुली है। मुंद्रा शहर में पण खूब ज विकासनी मुंद्रा शहर ने पण खूब ज विकासनी तक मळी छे। यहाँ पण मोटा मोटा कारखानाओ विकसेल छे। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ। मुंद्रा में समुद्र खूब मोटो आवेलो छे। बंदरगाह यानी कि जहाजों ने राखवा माटेनी जग्या, त्यां जहाजों ने राखवामां आवे छे। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। खूब ज पहलानी बिल्डिंगों पण त्यां इमारतों आवेली छे। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। बधा समुद्र किनारानी यात्रा करता करता मांडवी पहुँच्या। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी में पण खूब मोटू बंदर आवेलू छे। बंदरगाह यानी कि जहाजों को ठहरने की जगह, जहाजों ने त्यां राखवामां आवे छे, नांगरवामां आवे छे, मूकवामां आवे छे। बड़ा प्राचीन नगर है। मांडवी खूब ज प्राचीन नगर छे, शहर छे। यह शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। खूब ज दर्शनीय स्थान छे मांडवी। शा माटे? तो कि त्यां राजाना महलो आवेला छे, पवनचक्कीओ छे तथा समुद्रना किनाराने कारणे समुद्रने किनारे खूब ज दर्शनीय स्थळ पण आवेला छे वधारे पड़ता, एटला माटे तेनी सुंदरता वधारे छे। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय छे। खूब ज सरस मजानुं जैनोनुं मंदिर छे, जैनोना देरासर छे। पास ही बिंदड़ा गांव में आंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। बाजुमां ज बिंदड़ा गांव छे, त्यां आंतरराष्ट्रीय एटले सभी राष्ट्रों के लिए बधा त्यां आवी सके। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी,
और सुंदरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। सुंदरी महत्वपूर्ण गाम छे। जखो पण एक बंदरगाम छे। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। वधारे पण त्यां जैन लोको वधारे आवे छे क्योंकि त्यां जैनना देरासरो छे एटला माटे। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायु सेना का अड्डा भी है। नलिया में एयरपोर्ट पण आवेलू छे। तो बच्चों, हमने आधी यात्रा यहाँ पर पूरी की है कच्छ की। हमने इस आधी यात्रा में देखा है कच्छ के 2 अनोखे रण, समख्याली में कच्छनु प्रवेश द्वार, एनी उत्तरे रापर अने धोळावीर नगर छे। धोळावीर में मोहेंजोदड़ो संस्कृतिना अवशेषों पण अमे जोया। समख्याली थी पश्चिमनी तरफ भचाउ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जेवा आधुनिक शहरों, आधुनिक नगरों पण आपणे जोया। आदिपुर में गांधी स्मृतिनु केंद्र छे। एनी पासे ज मोटू कंडला बंदर पण आवेलू छे। भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी में पण मोटा मोटा बंदरो आवेला छे। कंडलाथी दक्षिणे जैन लोकोनु प्राचीन यात्राधाम छे, मंदिरों छे जैन लोकोना। भद्रेश्वर में मुंद्रानो विकास एक बंदर रूपे थयेलो छे क्योंकि त्यां मोटा बंदरो आवेला छे। मांडवी खूब सुंदर बंदर अने प्राचीन नगर पण छे। अहीं अनेक दर्शनीय स्थलों पण आवेला छे। तो बच्चों, हमने आधी कच्छ यात्रा पूरी कर ली है। आधी यात्रा हम दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू। आभार।